लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि होंडा अपनी नई कार को लेकर कब आएगी। फाइनली कंपनी ने आपकी उस फरियाद को सुन लिया है और लेकर आ गई है एलिवेट को। चमचमाती हुई कार पीछे खड़ी हुई है। अब आपके जहन में कई सारे सवाल होंगे कि भाई क्या खास दिया है, क्या इसके बारे में नया बताने वाली है। तो मैं आज सारे सवाल का जवाब नहीं दूंगा, बल्कि कंपनी के टॉप ऑफिशियल कुणाल बहल देंगे, जो कि सेल्स एंड मार्केटिंग के वाइस प्रेसिडेंट है। तो सर, ऑटो जंक्शन से बात करने के लिए सबसे पहले तो स्वागत है आपका। थैंक्स। पहला सवाल आपसे यही पूछते हैं, भारत बदल रहा है, एसयूवी सेगमेंट की मांग बढ़ गई है, आप एंट्री कर गए हैं, ग्रैंड एंट्री। इस कार के बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ आसान भाषा में समझाइए कि क्या है ये। तो सबसे पहली बात आपने जैसे कहा, एक एसयूवी सेगमेंट बहुत ग्रोइंग सेगमेंट है। 5 साल की अगर CAGR देखे जाए तो 21% से ग्रो कर रहा है। होंडा अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग है सेडान सेगमेंट में, बोथ अमेजन सिटी के साथ। सो हम यही समझ सकते हैं कि एसयूवी सेगमेंट में हम मिसिंग थे एंड काफी कस्टमर्स की रिक्वेस्ट थी एंड डिमांड थी कि हमें भी स्ट्रांगली एक एसयूवी सेगमेंट में आना चाहिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम कस्टमर्स के पास गए, हमने समझा उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो एसयूवी से क्या चाहते हैं, अपनी एसयूवी से क्या चाहते हैं और होंडा की एसयूवी से क्या चाहते हैं। तो उस सामान को दिमाग में रखते हुए हमने गाड़ी का जो फर्स्ट एक्सटीरियर डिजाइन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मैस्कुलिन बनाया है। एंड सेकेंडली जो इंटीरियर्स है, बाहर से तो एक मैस्कुलिन है ही, अंदर से भी गाड़ी बहुत मैस्कुलिन है, बट इट इज बोथ प्रोग्रेसिव एंड प्रोटेक्टिव। हमारी डिजाइन फिलॉसफी है, उसको हम कहते हैं मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम। इसका मतलब ये है कि हम जो कस्टमर्स हैं, जो पैसेंजर हैं, जो ड्राइवर है, उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। उसी से गाड़ी की जो इंटीरियर स्पेस है बहुत रूबीनेस है। तो ये सेकंड चीज है बोलना चाहूंगा। थर्ड इज एसयूवी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन्युवरेबिलिटी होनी चाहिए। सो गाड़ी का जो एंगल है, जो टर्निंग रेडियस है 5.2 मीटर्स है, 5.2 मीटर्स है। एंड ये नहीं, हमने गाड़ी को जो ट्रांसफर किया मल्टीट्यूड टेरेन्स पे, फॉर एग्जांपल स्नो में लेके गए, बहुत तेज धूप और एक्सप्रेसवे में लेके गए, देन ऑफ कोर्स लेन्स और बाई लेन्स जो इंडिया की हैं उसमें गाड़ी को बहुत ड्राइव किया। उसके बाद इस तरह की गाड़ी के हम प्रेजेंट करना चाहेंगे जिसकी मैनेजबिलिटी बहुत ही अच्छी है। और फोर्थ ऑप्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी। आई थिंक एवरीबडी वांट्स सेफ्टी इन लाइफ एंड गाड़ी के अंदर एक्टिव एंड पैसिव सेफ्टी फीचर्स हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, वी हैव अ न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ ADAS व्हिच इज कॉल्ड होंडा सेंसिंग। सो ये 4 चीजों को दिमाग में रखते हुए हम नई एसयूवी प्रेजेंट करना चाहेंगे। आपने एक ही सवाल में मेरे 2 सवालों का जवाब दे दिया। तो पहला तो ये है कि काफी अच्छा खासा होमवर्क करके होंडा आया है और ये जो कार है इसका लुक अगर मैं कहूँ तो मुझे काफी पसंद आया। एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, छोटा सा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इंडिया में कोई भी इंसान हो, आप पूछो होंडा का इंजन कैसा है, वो बता देगा जवाब क्या है, कि होंडा अपने इंजन के लिए जानी जाती है। सेफ्टी के बारे में आप बोल रहे हैं, इस सेगमेंट में ADAS फीचर देना ये काफ़ी आपको लीड करता है। क्या लगता है कि इंडिया में जो सेफ्टी को लेकर है वो लोगों के क्या कंसर्न बदले हैं, जो आपने इतना होमवर्क करके आए हैं, आप लोगों की नब्ज पकड़ के आए हैं, तो क्या लगता है ये जो सेफ्टी फीचर है जो आपको आगे कर रहा है अपने ही अराइवल से, ये इसको कितना क्रूशियल मान रहे हैं? आई थिंक इन टर्म्स ऑफ सेल, आई थिंक सेफ्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, इंडिया की रोड्स हैव गॉन बेटर। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज गवर्नमेंट ने बहुत स्पेंड किया है। आज की डेट में रोड्स की कंडीशन बहुत अच्छी है। जब रोड्स की कंडीशन अच्छी होती है तो स्वाभाविक सी बात है गाड़ियां बहुत स्पीड पे चलती हैं। तो जो स्पीड की जब चलती है तो आपको सेफ्टी दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। नॉट जस्ट पैसेंजर की सेफ्टी बट ऑल्सो पेडेस्ट्रियंस की सेफ्टी। तो इस गाड़ी के अंदर जैसे मैंने बोला, एक्टिव पैसिव सेफ्टी बहुत दोनों फीचर लगाए रखे हैं। इसकी एक बॉडी स्ट्रक्चर को हम ACE कहते हैं, एडेप्टिव कंपैटिबिलिटी इंजीनियरिंग, और प्लस होंडा सेंसिंग जो कि अपने आप में बहुत ही एडवांस सेफ्टी फीचर है। सो मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में भी कस्टमर्स का रुझान सेफ्टी की तरफ बहुत ज्यादा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनकी अंडरस्टैंडिंग की सेफ्टी है क्या, अब वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। एंड थैंक्स टू मीडिया, आई थिंक आप लोग भी टाइम टू टाइम बताते रहते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है सेफ्टी। तो मेरे ख्याल से यस, सेफ्टी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर व्हिच कस्टमर्स प्रेफर्स व्हाइल दे टेक देयर बाइंग डिसीजन। क्या नहीं लगता है आपने सरकार की बात को बहुत सुना है? गडकरी जी बार बार संसद में भी कहते हैं कि सेफ्टी एक ऐसा फीचर है जिसे मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ हर। इसी पे एक सवाल है सर, आपने ADAS फीचर दे दिया, लोगों के जहन में एक सवाल उठ रहा है, कहीं कीमत बहुत ज्यादा महंगी तो नहीं हो जाएगी? हालांकि अभी आप टेस्ट कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, इसके रिलेटेड कुछ बता सकते हैं प्राइस को लेकर कि लोगों को घबराने की जरूरत है या नहीं है? सो गाड़ी की प्राइस हम जब गाड़ी लॉन्च करेंगे फेस्टिवल पीरियड के ड्यूरिंग, तब हम शेयर करेंगे। बट यस, मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा, हम गाड़ी को कॉम्पिटिटिवली प्राइस करना चाहेंगे। होंडा डेफिनेटली एक प्रीमियम प्रोडक्ट देती है अपने कस्टमर्स को, और ऑफ कोर्स दिमाग में रखते हुए कि व्हाट इज द बेस्ट प्राइस जो कस्टमर होंडा की गाड़ी को दे सकता है। सो यस, वी विल कीप दैट इन माइंड। यानी दिवाली का गिफ्ट आप तैयार रखे हैं, वेट करना चाहिए। जो लोग गाड़ी खरीदने जा रहे हैं उनको वेट कर लेना चाहिए कि होंडा का वेट करते देखिए दिवाली पे क्या दे रहा है ये। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल सर और पूछ रहे हैं, होंडा के पास हाइब्रिड का ऑप्शन था, अभी इसमें नहीं है, आगे जाकर देखने को मिल सकता है?
सो अभी हम कार्बन न्यूट्रलिटी जो कि हम जीरो बोलते हैं एमिशन, उसकी तरफ होंडा ग्लोबली काम कर रही है बड़ी स्ट्रांगली। सो उसमें अलग अलग तरह के पावर ट्रेन्स हैं, हाइब्रिड है, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक है। सो हम हाइब्रिड में लेके गए गाड़ी सिटी के थ्रू, सिटी हमने रूट लिया फॉर हाइब्रिड। हम एलिवेट के अंदर इलेक्ट्रिक वाला रूट लेना चाहेंगे, सो दैट वी हैव बोथ द टेक्नोलॉजीज अवेलेबल इन द इंडियन ऑपरेशन ऑफ होंडा। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि एक अच्छा खासा समय आपने लिया है, अच्छी खासी तैयारी के साथ आए हैं। आपसे ही आपके सवाल के जवाब में पूछ लेता हूँ, आपके लिए चैलेंजेस क्या रहे और आपके लिए एडवांटेज क्या है? सो आई थिंक चैलेंजेस यही रहे कि गाड़ी जो इंडियन की इंडस्ट्री है अपने आप में बहुत डायनेमिक है, काफ़ी तेज रुझान चेंज हुआ है टुवर्ड एसयूवी। हमारा फोकस पहले बहुत ज़्यादा सेडान सेगमेंट पे था, एंड ऑफ कोर्स नाउ वी विल बी कमिंग अप इन द एसयूवी सेगमेंट। अभी तक हम सिर्फ 10% ऑफ द इंडस्ट्री में प्रेजेंट थे, जो कि सेडान सेगमेंट है। अब एसयूवी आने के बाद 40% से वो बढ़ जाता है, तो 50% ऑफ द सेगमेंट में अब हम प्रेजेंट रहेंगे। आपकी होंडा सिटी अपने आप में क्रिस गेल है, तो अब आप एक नया प्लेयर लेकर आ रहे हैं जिसकी स्ट्राइक रेट काफ़ी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। तो आपने बहुत ही आसान भाषा में आपके सारे सवालों का जवाब दिया, और कुछ अगर रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे जब इसकी प्राइस का अनाउंस करेंगे और फिर पूछेंगे। कुणाल, हमसे बात करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स।